नमस्कार दोस्तों, ज्योमेट्री की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर्कल वृत्त का पार्ट 8। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ध्यान रखें, जिन्होंने सर्कल के पिछले पार्ट नहीं पढ़े हैं वो एक बार जरूर पढ़ें, फिर ही इस पे आए। ठीक है, डायरेक्ट इस पे आ जाएंगे तो काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आया हुआ है CGL Tier 1 2013 में। ठीक है, चलिए आज के क्वेश्चन भी एक खास पैटर्न पे बेस्ड होंगे। हमारा रोज जो लेक्चर होता है वो एक ही पैटर्न के क्वेश्चन हम लोग रोज करते हैं ना, ऐसा नहीं कि अलग अलग क्वेश्चन हमने कहीं भी फिट कर दिए, पूरा सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन आया हम लोगों के पास, यहाँ पे हमें दिया है, ये पूरा बना हुआ ही दिया है क्वेश्चन में, एंगल PSQ बराबर 20 डिग्री। चलिए बिना सोचे समझे बस करना चालू कीजिए कि एंगल PSQ कहाँ है ये बताएं मुझे आप लोग। PSQ ये रहा हमारा PSQ। तो ये एंगल हम लोगों को दिया है 20 डिग्री का, ये दिया है हमें 20 डिग्री का। और हमसे कौन सा एंगल पूछा गया है? एंगल PRQ बताएं क्या होगा। एंगल PRQ ये क्या होगा, मतलब ये वाला एंगल। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये देख के आपसे ये भी पूछा जा सकता था, ये देख के आपसे ये भी पूछा जा सकता था, ये देख के आपसे इधर वाला ये भी एंगल पूछा जा सकता था, ये देख के आपसे अभी ये पूछा गया है, या आपसे ये वाला देख के ये वाला पूछा जा सकता है, या आपसे ये वाला देख के ये वाला पूछा जा सकता है, या आपसे ये वाला देख के ये वाला पूछा जा सकता है। कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आज सारे क्वेश्चन हम इसी पे बेस्ड करेंगे, ये देख के ये पूछ लिया, ये देख के ये पूछ लिया, ये देख के ये पूछ लिया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पहले क्वेश्चन में आपको पूरा डिटेल बता रहा हूँ। ठीक है, फिर क्या होगा, ये जितने भी ऐसे क्वेश्चन होंगे ना, इसी पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे, उनका आप देखते से आंसर दे देंगे एक एक सेकंड में। अगर ये दिया है तो ये कैसे निकालना है, ये दिया है तो ये कैसे निकालना है, ये दिया है तो ये कैसे निकालना है, सभी के क्वेश्चन आप एक सेकंड में देना चालू कर देंगे। ठीक है, तो चलिए ध्यान से सुनिएगा अब आप लोग मेरी बात अगली। पहले मैं इसका डिटेल बता रहा हूँ, फिर शॉर्टकट देखेंगे हम लोग, कुछ सेकंड में आंसर दे देंगे। ठीक है, तो ध्यान दें आप लोग, अगर ये 20 दिया है तो क्या आप मुझे बताएंगे कि ये वाला कितने का होगा। देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है, मैं आपको इसका थोड़ा सा बताता हूँ। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जब भी ऐसी दो टेंजेंट, दो स्पर्श रेखाएं यहाँ पे आ रही हो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जैसे ये एंगल है हमारे पास 20 डिग्री का, ठीक है, और ये सेंटर O ऐसा, ठीक है, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अभी आप बस इतना सा बताओ कि ये एंगल कितने का होगा, ये वाला एंगल। तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि सर्कल से आने वाली लाइन, मैं आपको याद दिलाता हूँ कल मैंने क्या पढ़ाया था, सर्कल सेंटर से आने वाली जो लाइन होती है ना, वो इस टेंजेंट पे हमेशा 90 डिग्री बनाती है, ये आपको पता है अच्छे से। तो मुझे ये बताओ आप लोग, ये वाली लाइन जो है ये स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है, और ये सेंटर से आ रही है ये वाली लाइन, तो ये एंगल हमेशा कितने डिग्री का होगा, 90 का होगा। ऐसे ही ये वाला एंगल भी कितने का होगा, 90 का होगा। तो दोस्तों अब आप लोग मुझे बताएं, क्या आप ये वाला एंगल निकाल देंगे? बिल्कुल निकाल देंगे। 1 2 3 4 4 भुजाएं हैं, 4 साइड्स हैं, इसका मतलब टोटल 360 डिग्री होगा चारों एंगलों का योग। ठीक है, अच्छा 360 में से ध्यान देना, 90 ये ले गया, 90 ये ले गया, 180 तो गया, 180 प्लस 20 200 गया, 90 90 180 प्लस 20 200 माइनस कर देते हैं 360 में से, तो हमारे पास कितना बचेगा, 160। तो ये वाला एंगल कितने का हो गया हमारा, 160 का। आया आप लोगों को समझ में? तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि ये देखिए आपसे ये पूछ लिया जाए। अभी हम पूरा डिटेल कर रहे हैं, मैं आपको ऐसा शॉर्टकट बताने वाला हूँ कि तुरंत आप लोग आंसर देंगे इन चीज़ों के। ठीक है, तो चलिए ये वाला 20, तो ये वाला होगा हमारा 160 डिग्री का, ये पहचान लिया आप लोगों ने कैसे होगा। ठीक है, अब मुझे बताएं ये 160 तो इसकी मदद से कौन सा आ जाएगा। डेफिनेटली अगर ये सेंटर पे PQ, जो सेंटर पे 160 बना रहे हैं, तो यही PQ सर्कल के ऊपर आधा बनाएंगे, 80 डिग्री, इतने दिनों से पढ़ते आए हम लोग। ठीक है, अब मुझे बताओ इसका वैल्यू क्या होगा। तो भैया ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्री चतुर्भुज, सामने सामने वाले एंगलों का योग 180 होता है या नहीं होता है, पढ़ा है हम लोगों ने। तो मुझे बताओ दोनों का टोटल 180 है, 180 में से 80 ये ले गया, तो क्या आंसर हो गया हमारा, 100 डिग्री हो गया या नहीं हो गया हम लोगों का आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये मैंने आप लोगों को पूरा डिटेल बताया इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन के शॉर्टकट बताता हूँ, ऐसे पैटर्न के कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ये देखे ये पूछ ले, ये देखे ये कैसे करेंगे उसको, तो आप लोग ध्यान दें। ठीक है, चलिए ये पैटर्न है हम लोगों का, इस पैटर्न के क्वेश्चन देखते से ही समझ जाना कि हमारा सेकंड्स में आंसर आने वाला है। ठीक है,
चलिए मान लीजिए ये वाला अगर हमारा x हुआ, ठीक है, तो अभी मैंने आपसे पूछा था बताओ ये वाला क्या होगा, ठीक है, तो मैं फिर से उस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ जो मैंने अभी पीछे बताया था आप लोगों को। देखिए आप लोग, ये सेंटर मान लीजिए ओ आप, और ये एस पॉइंट पड़ा हुआ है, और इसको मैंने क्या माना है, एक्स माना हुआ है, ठीक है। ये 90 है, ये भी 90 है, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, टोटल मैंने बताया था 1 2 3 4, 4 साइड्स हैं, टोटल 360 होगा। 360 में से 180 तो ये दोनों ले गए, ये दोनों कितने ले गए, 180 ले गए। अब हमारे पास कितने बचे, 180 बचे। ये 180 एक इसका होगा और इसका दोनों का मिला के 180 होगा, ठीक है, इन दोनों का मिला के 180 होगा। अब मुझे बताओ अगर 180 में से x ये ले जाता है तो यहाँ कितना बचेगा, 180 माइनस x बचेगा या नहीं बचेगा। इन दोनों के पास 180 आया था और मान लेते हैं कि 180 में से कितना ये ले गया, तो अब 180 में से इतना काट के हम इसको दे देंगे, तो ये मैंने लिख दिया 180 माइनस एक्स, ठीक है। तो ध्यान देना बीच वाला जो एंगल होगा वो कितने का होगा, 180 माइनस एक्स, ठीक है। अब ध्यान देना आप लोग, ये वाला एंगल कैसे निकलता है, तो हम बस जस्ट इसी का आधा कर दें, इसी का आधा होगा ये वाला एंगल। सेंटर पे जो एंगल बनता है और सर्कल के ऊपर जो बनता है वो आधा होता है, ठीक है। इसका आधा जब आप करोगे 180 माइनस एक्स के नीचे बट्टे में 2 डालोगे तो वो दोनों के नीचे जाएगा, 180 बट्टे 2 90 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x/2, ठीक है। ध्यान दीजिएगा अब ये एंगल कैसे निकलेगा, तो ध्यान दें इन दोनों का टोटल 180 होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों का टोटल 180 होगा। तो 180 में से हम इसको माइनस कर दें, इसको दोनों का टोटल 180 में से इसको माइनस कर देते हैं तो ये वाला आ जाएगा हम लोगों के पास। तो चलिए 180 में से हम इसको माइनस कर देते हैं, 180 माइनस 90 90 हो गया, और ये माइनस यहाँ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस x/2, यानी कि ये वाला जो एंगल है ना ये कितना आ गया हमारे पास, 90 प्लस x/2। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ इस पैटर्न के बहुत सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक आधी एग्जाम में चिपक ही जाता है जुड़ा हुआ क्वेश्चन, तो आप लोग ये पैटर्न ध्यान में रखें सीधे सीधे, ठीक है। ये वाला x, ये सेंटर वाला 180 माइनस एक्स, और ये वाला 90 माइनस x/2, तो ये वाला 90 प्लस x/2, ये चारों के चारों आपको याद होने चाहिए ताकि आप देखते से क्लिक करते से आंसर दे दें तुरंत आप लोग, ठीक है। तो देखना ये 90 माइनस x/2, 180 माइनस एक्स, 90 प्लस x/2 और ये x, ठीक है। अब देखो, अब मैं अगर आप लोगों को पहले क्वेश्चन पे फिर से आपके सामने रख दूं, ठीक है, कि बताओ ये 20 डिग्री है, अब ये वाला बताओ क्या होगा। तो देखो अभी तो हमने इतना सारा झमेला किया था, अगर हमें याद होता कि ये वाला एंगल जो होता है वो होता है 90 प्लस x/2, x यानी यहाँ वाला x होता है, तो 20/2, 90 प्लस 20/2, 2 से 10 बार में जाएगा, 90 प्लस 10 100, खत्म, ये आंसर हो चुका था हमारा, ठीक है। तो क्योंकि इनकी तादाद, इन क्वेश्चनों की तादाद बहुत ज़्यादा है इसलिए हम इनका पैटर्न ही याद रख रहे हैं, ठीक है। चलिए तो आप लोग समझ गए, ये आपको ध्यान में रखना है, x 180 माइनस एक्स, 90 माइनस x/2 और 90 प्लस x/2, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने ला रहा हूँ, ठीक है, ताकि हमें विश्वास हो जाए कि हम बहुत अच्छे से सीख गए हैं चीज़ें, ठीक है। इसलिए ये 40 दिया है x की वैल्यू, ठीक है, यहाँ x होता है हमारा कोने में, आपको बताया है PTQ क्या होगा, PTQ मतलब ये वाला एंगल बताओ क्या होगा। तो चलो जल्दी से बता दो आंसर क्या होगा। हमने पढ़ा है 90 माइनस x/2 होता है यहाँ वाला, 90 माइनस x कितना है हमारे पास 40, तो 40/2, तो ये 40/2 20 हो गया, तो कितना बचा हमारे पास 70 डिग्री, ये हो गया हम लोगों का आंसर। अब एक बार वो पूछ रहा है PRQ भी बताओ, PRQ मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल देखते से हम समझ जाएंगे कि ये 90 प्लस x/2 होता था, यानी कि 90 प्लस x कितना है हमारे पास 40, 40/2, तो 90 में 20 जोड़ दो आप, तो ये 110, बस ऐसे सटासट आंसर निकालना है हमें इन क्वेश्चनों के, ठीक है। चलिए तो हम लोग सीख गए हैं बहुत अच्छे से इन चीज़ों को। अब मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, देखिए अब यहाँ वाले को हमने हर बार x माना है, फिक्स किया है हमने कि यहाँ वाला ही x होगा, ठीक है। अब ध्यान देना आप लोग, जरूरी नहीं है कि आपको हर बार ये x की वैल्यू दी जाए, जैसे इस क्वेश्चन में आपको यहाँ वाला दे दिया और पूछ लिया कि BAC बताओ, BAC मतलब कि x ये बताओ कितना होगा, ठीक है। आपको बस ये ध्यान होना चाहिए कि यहाँ पे जो एंगल था उसका नाम क्या था, उसका नाम था 90 माइनस x/2, यहाँ जो एंगल था ना उसका 90 माइनस x/2 था, और ये 90 माइनस x/2 हमें किसके बराबर बताया गया है, 54 के बराबर बताया गया है। आया समझ में आप लोगों को,
ये 90 माइनस एक्स बाई 2 था जो 54 के बराबर है, ठीक है। चलिए अब मैं 54 को इधर ले आऊँगा तो वो माइनस हो जाएगा, तो वो 36 हो जाएगा, और माइनस का एक्स बाई 2 प्लस का एक्स बाई 2 हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई इधर कर देता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा 72। ये हो गई हमारी एक्स की वैल्यू यानी कि एंगल BAC हो गया हमारा 72। खत्म। तो देख रहे हैं आप लोग कितनी जल्दी जल्दी आंसर निकल रहा है, ठीक है। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, एक बहुत अच्छा बहुत शानदार क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आप लोगों को, देखिए आप लोग, ठीक है। CGL Tier 2 2017 मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, हम आराम से टाइम लेके करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए आप लोग, इसमें हमें दिया है R बराबर 5 सेंटीमीटर, रेडियस दिए 5, OC पैरेलल PA, OC और PA पैरेलल। अच्छा OC ये रही लाइन, ये लाइन जो OC है ये किसके पैरेलल है, PA के। PA ये रहा, समांतर है, मतलब दिख भी रहा है कहीं ना कहीं कि ये जो OC और PA लाइन है ना, ये बिल्कुल AC है, एक दूसरे के सामने बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी हुई है, दिख रहा है या नहीं थोड़ा सा। हाँ ऐसे ही देखिए OD पैरेलल PB, ये जो OD है ना, OD ये किसके पैरेलल है, PB के। ये भी थोड़े दिख ही रहे हैं, एक दूसरे के बिल्कुल सामने खड़े हैं, ऐसे है या नहीं, बिल्कुल ठीक है। चलिए बिल्कुल डरना नहीं है, बहुत आसानी से हो जाएगा ये क्वेश्चन। AB बराबर 5 सेंटीमीटर, ये जो AB है ना, ये AB ये हमें कितने का दिया गया है, 5 सेंटीमीटर का। अच्छा हमें रेडियस भी 5 दी गई थी, उसको नहीं भूलना है हमें। अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अधूरापन है, अधूरापन क्यों है आप लोग ध्यान देना, ठीक है। हमने अभी तक जो क्वेश्चन करे हैं ना, जैसे आप लोग ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ये मैं क्वेश्चन आप लोगों को अगर बताऊं, इन क्वेश्चनों में क्या था, इन क्वेश्चनों में ये था कि सेंटर वाली लाइन जो है ना, वो हमेशा इस टेंजेंट से जाके जुड़ रही थी। ये जो सेंटर O है ना, ये O हमेशा यहाँ जाके स्पर्श रेखाओं से जुड़ रहा था, ये स्पर्श रेखाओं से जुड़ रहा था, तो क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया था। लेकिन यहाँ समस्या ये हो गई कि ये जो सेंटर वाली लाइन ये तो इधर हवा में ही जा रही है कहीं, ये वहाँ उससे जुड़ ही नहीं रही है। तो हमें याद रखना है हर बार इन सेंटर को उससे जोड़ना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा, तो ही हम आंसर बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे, ठीक है। जैसे देखिए मैं कनेक्ट करके बताता हूँ आप लोगों को, ये सेंटर से मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा OA, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन है, याद रखें आप लोग, थोड़ी सी तिरछी बन गई है ये, ठीक है। ये ऐसे एक लाइन में इधर भी कनेक्ट कर देता हूँ, वो भी। तो याद रखें हमेशा स्पर्श रेखाओं को टेंजेंट से जरूर कनेक्ट करें, तभी तो हमारे पास ये एंगल होगा तो ये एंगल आएगा, ठीक है। ऐसा जरूर करना है, अगर किसी क्वेश्चन में अधूरा है तो आप उसको कंप्लीट करें, ठीक है। और ये क्वेश्चन मेंस 2017 में पूछा गया है, तो अच्छे से ध्यान दें आप लोग। AB तो 5 दिया था और रेडियस भी 5 दिए। रेडियस 5 का मतलब ये सारी रेडियस ही हैं, OA OB, मतलब ये भी हमें 5-5 की दी गई हैं। अच्छा हमें पूछा गया है कि एंगल COD बताओ। COD मतलब ये वाला एंगल है क्वेश्चन मार्क, ये वाला एंगल बताओ कितना होगा, ठीक है, ये पूछा गया है। अब मुझे बताओ ये एंगल कैसे निकलेगा। यहाँ कहीं भी देखो डेटा में आपको एक भी एंगल दिया ही नहीं है, एक भी एंगल नहीं दिया है, लेकिन हमें कुछ ऐसी चीज दी है जिससे एंगल की उत्पत्ति हो गई है। यहाँ पे हमें ये भी 5 दिया है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। इसका मतलब क्या, अरे भैया इसका मतलब ये हुआ कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया, सभी भुजाएं बराबर, और जहाँ सभी साइड्स बराबर होती है तो फिर सभी एंगल भी 60-60 डिग्री के होते हैं। ये वाला भी 60 डिग्री, ये वाला भी 60 डिग्री, और ये वाला भी 60 डिग्री। अच्छा इस O को मैं इधर लिख लेता हूँ और इसको मैं 60 डिग्री में कन्वर्ट कर लेता हूँ ना, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, और ये O सेंटर मैंने इधर लिख दिया है ना, ये 60-60 डिग्री के हैं सारे के सारे, ठीक है। ये एंगल होगा 60-60 के, ठीक आया समझ में आप लोग, ठीक। अब ध्यान देना हमें एंगल ये वाला निकालना है। अच्छा कुछ लोगों ने क्या कर दिया कि भैया ये 60 तो ये भी 60 होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। वो कब होता है, जब दो लाइन ऐसे क्रॉस करती है ना, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है, तो ये 60 तो ये भी 60। लेकिन ये एक्चुअली क्या है, ये क्रॉस नहीं बना हुआ है, आप ठीक से देखो क्या ये क्रॉस बना हुआ है क्या, ये क्रॉस बना हुआ था, ये लाइन तो इधर चली गई थोड़ी सी, ये लाइन तो स्ट्रेट आनी चाहिए थी, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें आप लोग, ये 60 तो सीधे सीधे ये 60 मत रख देना, ठीक है। तो फिर इसको कैसे निकाला जाए, अगर ये 60 तो ये 60 नहीं हो रहा, फिर क्या किया जाए। तो अभी आपके दिमाग में ये आया कि अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था सेंटर वाले एंगल से इस एंगल का कनेक्शन होता है, आपस में होता है या नहीं होता है, बताओ। मैं आप लोगों को अभी अभी बताया था क्या कनेक्शन होता है, एक बार हम रिवाइज करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखिए आप लोग इसको, ये मैंने आप लोगों को स्पेशल बनाया है, ठीक है।
ये एक्स है तो सेंटर वाला 180 माइनस एक्स होता है, ये एक्स है बाहर वाला तो सेंटर वाला 180 माइनस एक्स। याद है आप लोगों को ये? ठीक है, चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए तो ये अगर x तो ये 180 माइनस एक्स होगा, ठीक है। इसको अगर हम x ले लेते हैं तो ये 180 माइनस एक्स के बराबर होगा, यानी 180 माइनस एक्स जो है वो किसके बराबर है? 60 के बराबर है, ठीक है। अब 60 इधर ला के माइनस कर दो तो 120 हो जाएगी x की वैल्यू, यानी ये जो एंगल x है ना ये कितने का हो गया? 120 डिग्री का हो गया, है ना। अरे लेकिन भैया हमें ये एंगल तो निकालना ही नहीं है, हम ये क्यों निकाल रहे हैं? हमें तो ये निकालना है। तो देखो हमने ये क्यों निकाला है, अब आपको समझ आएगा कि हमने ऐसा क्यों किया है, ठीक है। अब कहीं ना कहीं पैरेलल लाइन का भी तो यूज़ होगा थोड़ा सा, ठीक है। तो आप लोग आज एक नई चीज़ और समझेंगे, यहाँ से क्या समझेंगे ध्यान देना आप लोग, ठीक है। देखिए ये जो पैटर्न है ना पी ए और पी बी वाला, इसको मैं थोड़ा सा बाहर निकाल रहा हूँ, ठीक है। देखिए आप लोग, ये पी ए और ये पी बी, ठीक है। ऐसे ये सी ओ और ओ डी जो है ना इसको भी मैं बाहर कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये सी ओ, ठीक है, और ये ओ डी, ये हुआ हमारा ओ डी, ठीक है। सी ओ और ओ डी, ये था हमारा पी ए और पी बी, और ये हो गया हमारा सी ओ और ओ डी, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से देखना, पी ए हमें पैरेलल बताया गया था ओ सी के, और ये जो ओ डी है ना ये हमें पैरेलल बताया गया पी बी के, ऐसा हमें बताया गया है, ठीक है। अब आप लोग ध्यान देना, ये वाला एंगल हम लेके आ गए हैं कितना डिग्री? 120 डिग्री, और हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। क्या आप समझ पा रहे हैं ये कितना होगा? चलिए ध्यान देना, मैं आप लोगों को समझाता हूँ अच्छे से। हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ा है कि जब भी दो पैरेलल ऐसी लाइन होती है, ठीक है, और उसको ऐसे कोई लाइन काट देती है, तो फिर ये ऊपर वाला अगर है एक्स तो इधर भी ये ऊपर वाला क्या हो जाता है? एक्स हो जाता है, ये दोनों बराबर। ऐसे ही नीचे वाला अगर वाई तो इधर भी नीचे वाला क्या हो जाता है? वाई हो जाता है। ये हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देना, है ना, इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था ये। जैसे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो लाइन है ना इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ, ये बढ़ा दिया मैंने आगे, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? अब ध्यान देना, ये लाइन को मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया है, और ये लाइन जो है ना ये पूरी लाइन पैरेलल है इस लाइन के, ठीक है। तो मैं ये थोड़े से एरो आगे तक भी बना लेता हूँ, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है ये दोनों, ठीक है, ये लाइन और ये लाइन, ठीक। अच्छा अब मुझे बताओ, ये इस लाइन के नीचे वाला 120 तो ये वाला भी 120 होगा या नहीं होगा? लाइन के नीचे वाला अगर y तो लाइन के नीचे वाला भी y होगा या नहीं होगा? तो ये वाला 120 तो ये वाला भी 120 होगा या नहीं होगा? आया समझ में? अब देखें आप लोग, इस लाइन और इस लाइन को देखो, ये दोनों लाइन भी पैरेलल हैं, ठीक है। ये लाइन के ऊपर वाला 120 तो इस लाइन के ऊपर वाला भी 120 होगा या नहीं होगा? देखो इस लाइन के ऊपर वाला x तो इस लाइन के ऊपर वाला भी x होता है या नहीं होता है? तो ये लाइन के ऊपर वाला 120 तो ये भी कितने का होगा? हमारा 120 डिग्री का होगा। तो एंगल सी ओ डी फाइनली कितने का निकाल दिया हमने? 120 डिग्री का। तो अब आप लोग ये पैटर्न को ध्यान में रखेंगे कि जब भी ऐसे हमें बताया जाएगा, ठीक है, कि ये दो लाइंस आपस में ये और ये पैरेलल अलग हैं और ये दोनों पैरेलल अलग हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होता है, ऐसा हम अब याद रख लेंगे, ठीक है, ताकि हमें ऐसे झमेले में बार बार पढ़ना ना पड़े, ठीक है। हम रिमेंबर रखेंगे इसको, ये वाला थीटा तो ये वाला भी क्या होगा? थीटा होगा, ठीक है, ताकि अब आगे से हम लोग डायरेक्ट आंसर दे पाएँ, ठीक है। चलिए तो ये मेंस 2017 का क्वेश्चन था। अब मैं आप लोगों को और थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ, देखिए आप लोग, ठीक है। ये आपके सामने क्वेश्चन है मेंस 2015 का, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चनों का लेवल बढ़ना ही शुरू हुआ है 2017 से, ठीक है। 17-16 में भी बहुत कम लेवल था, 17-18-19 में काफ़ी अच्छा लेवल आया है, ठीक है। अच्छा इसका कारण भी ये है कि पहले जब 14-15 से पहले की अगर हम बात करें 2014-15 से, तो तब क्या होता था कि ऑफलाइन पेपर होते थे, केवल एक पेपर होता था पूरे देश में, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा कि 2013, 2014, 2015 के क्वेश्चन हमें कम मिलेंगे, ठीक है। मतलब 2015-14 से पहले के क्वेश्चन हमें बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि केवल एक पेपर होता था मेंस का।
लेकिन 14-15 के बाद ऑनलाइन जब से होने लगे हैं पेपर, तो ऑनलाइन में ये है कि हम एक साथ सभी बच्चों का पेपर नहीं करवा सकते हैं, तो ऑनलाइन में हमें 3 से 4 या 5 पेपर बनाने पड़ते हैं कभी कभी, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ जाते हैं फिर, इसलिए आप लोग देखेंगे कि 2017, 18, 19 इनके क्वेश्चंस ज़्यादा मिलेंगे एज कंपेयर की 2011, 12, 13 इनके इन ईयरों के कंपैरिजन में। तो चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ आप लोगों को। इस क्वेश्चन ने हमें PAQ बराबर 48 दिया है, ठीक है, ध्यान दीजिए आप लोग। PAQ मतलब ये वाला एंगल दिया है हम लोगों को 48 डिग्री का। आप लोगों को निकालना है APQ क्या होगा, एंगल APQ। APQ एंगल बताएं बना हुआ है या बनाना पड़ेगा। A P और P से Q पे आना है, तो P और Q को तो मिलाना पड़ेगा हमें। APQ मतलब हमें ये वाला एंगल बताना है क्या होगा, ठीक है। देखो बहुत सीधा सिंपल क्वेश्चन है ये, इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, आप लोग ध्यान देना। मैंने आपको एक बात पहले भी बताई है, वो ये बात बताई है, किसी भी एक पॉइंट से जब आप 2 टेंजेंट सर्कल पे गिराते हो ना, एक सिंगल पॉइंट से 2 टेंजेंट, तो हमेशा वो 2 टेंजेंट आपस में क्या होती है, बराबर होती है। 2 स्पर्श रेखाएं हमेशा आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। इसका मतलब कि ये जो PA और ये जो QA है, ये दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। एक ही पॉइंट से गई हुई टेंजेंट हमेशा आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। अब आप लोग ध्यान देना, ये एक ट्रायंगल है हमारे पास और हमें ये वाला एंगल ढूंढ के लाना है, ठीक है, बड़ा आसान होगा। ये एक ट्रायंगल है हमारे पास और हमें ये वाला एंगल ढूंढ के लाना है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, मुझे ये बताएं इस ट्रायंगल की ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होगा या नहीं होगा। इसका मतलब ये वाला एंगल अगर x, तो ये वाला एंगल भी x होगा या नहीं होगा, होगा। बस तो मुझे अब ये बता दें कि x की वैल्यू क्या होगी। देखिए होगा क्या, तीनों का टोटल 180 होता है। 180 में से 48 तो ये ले गया, 180 में से 48 ख़त्म करो, 180 में से 48 ख़त्म करोगे तो आपके पास पता है 132 बचेंगे, ठीक है। अब 132 को ये दोनों बराबर बराबर लेंगे, क्योंकि ये बोल रहा है मैं भी x हूँ और मैं भी x हूँ, तो 132 के 2 बराबर हिस्से करो, तो ये भी 66, ये भी 66, दोनों के पास 66 66 जाएंगे, तो ये आंसर हो गया हमारा 66 डिग्री, ठीक है। ये क्वेश्चन था मेंस 2015 का, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसको अपने तरीके से करना चाह रहे हो, जैसे आपको ये ध्यान में रखना, ये बहुत अच्छा तरीका था इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है, कि अगर AC लाइन जब भी यहाँ बन रही है तो ये दोनों बराबर, ये एंगल भी बराबर हो जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना, ये आंसर आ जाएगा। लेकिन आप लोग इसका ये वाला तरीका भी फिर से जानो जो हम अभी पढ़ते आए थे। जैसे ये 48 डिग्री है, ठीक है, हमने ये बोला था, लाइन तो मैं जोड़ ही लेता हूँ, कि टेंजेंट को आप हमेशा सेंटर से जोड़ लें, ठीक है। अच्छा, सेंटर से जोड़ेंगे तो ये एंगल कितने का होगा, आपको पता है ये 180 - x होता है, याद है आप लोगों को। 180 - x मतलब 48, तो ये 132 हो जाएगा, 132 डिग्री। अच्छा, कभी कभी हो सकता है आपसे ये वाले भी एंगल पूछ लिए जाए। अगर आपसे ये वाले एंगल पूछें OPQ और OQP, फिर तो आपको इस तरीके पे आना ही पड़ेगा, है ना, यहाँ से नहीं निकलेगा फिर, ठीक है। मान लो आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया कि OPQ बताओ, ठीक है, तो देखिए अब ये दोनों रेडियस हैं, मतलब ये अगर x होगा तो ये भी x होगा, दोनों एंगल बराबर होंगे, होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। अब मुझे बताओ इस ट्रायंगल के अंदर 180 में से 132 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 48 बचेंगे। 48 को ये दोनों बराबर बराबर बांट लेंगे, 48 के 2 हिस्से कितने कितने के होंगे, 24 24 के होंगे, 24 ये ले लेगा, 24 ये ले लेगा। अब आपको अगर ये वाला एंगल चाहिए, क्वेश्चन ने तो हमें ये वाला एंगल पूछा है कि APQ बताओ क्या होगा, ये APQ जो हम 66 लेके आए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये एंगल कैसे निकलेगा, तो देखो सेंटर से जाने वाली लाइन टेंजेंट को पूरा 90 बनाएगी, ये पूरा 90 डिग्री का बनता है, तो 90 में से आप ये x हटा दो तो ये वाला आ जाएगा, 90 में से x मतलब 24 हटा दो, तो 90 में से 24 जाएंगे तो ये वाला जो एंगल है ना, ये कितना बचेगा, 66 बचेगा, ठीक है, जो हमने निकाल दिया है ऊपर ही। तो हमने यहाँ से ये जाना कि कभी बाई चांस ये एंगल पूछ लेता वो, तो भी हम निकाल देते, ठीक है। चलिए अब मैं आप लोगों को और आगे बढ़ा रहा हूँ, अगले क्वेश्चन पे ला रहा हूँ। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए आप लोग, ये क्वेश्चन इसमें हमें दिया गया है कि एंगल AOB जो है वो 120 डिग्री का है, ठीक है, एंगल AOB जो है वो 120 डिग्री का है, ठीक है। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ 120 डिग्री।
अच्छा ये एंगल दिया है तो फिर ये भी आ जाएगा आप लोगों का, पहले निकाल ही लेते हैं, ठीक है। अच्छा ये एंगल, ये अगर x होता है तो ये 180 माइनस एक्स होता है ना, ये x तो ये 180 माइनस एक्स, तो 180 माइनस एक्स बराबर 120, तो x बराबर यहाँ से 60 आ जाएगा, यानी ये x हो गया हमारा 60 डिग्री, है ना। इसका और इसका टोटल 180 होता है, तो 180 में से 120 गए तो कितने बचे, 60 बचे, ठीक है। इतना तो आसान हो गया ये। अब ध्यान देना आप लोग, AP बराबर 6, ये जो AP है ना ये हमें 6 दिया है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल APB, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसने तो एरिया पूछ लिया, एंगल पूछा ही नहीं आप लोगों से, और ये 6 सेंटीमीटर दिया है AP। तो देखिए अभी अभी मैंने आप लोगों को सिखाया है, ये क्या सिखाया है मैंने, जब भी एक पॉइंट से दो टेंजेंट जाती है तो वो दोनों की दोनों आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है। और मुझे ये बताओ इस ट्रायंगल के अंदर हमें इसी ट्रायंगल का एरिया चाहिए APB का, ध्यान से देखना अब आप लोग, ठीक है। APB का एरिया चाहिए तो पहले मुझे बताओ कि ये एंगल और ये एंगल कितने का होगा, ये दोनों एंगल, ये एंगल 60 का हो गया है, 180 में से 60 गए तो बचे कितने, 120, 120 को अब ये दोनों लोग ये और ये बराबर बांटेंगे या नहीं बांटेंगे, 60-60 दोनों रखेंगे क्योंकि साइड्स बराबर है तो एंगल भी बराबर, ये भी 60 और ये भी 60, आया समझ में, ये भी 60 ये भी 60 ये भी 60, तो ये जो ट्रायंगल है ना ये वाला ट्रायंगल दोस्तों, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज बना या नहीं बना। समबाहु त्रिभुज मतलब ये 6 सेंटीमीटर तो ये भी 6 सेंटीमीटर तो फिर ये भी 6 सेंटीमीटर, सभी 6-6 सेंटीमीटर के हो गए। अब मुझे बताओ इसका एरिया कैसे निकलेगा। तो देखो कुछ लोगों को याद होगा कि समबाहु त्रिभुज का एरिया कैसे निकालते हैं, कुछ को याद नहीं होगा, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है √3/4 A², ठीक है। हम ये जब मेंसुरेशन पड़ेगा ना, क्षेत्रफल आयतन, उसमें सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए √3/4 तो ऐसा कैसा, ठीक है। अब A² यानी कि A मतलब ये साइड है, साइड कितना सेंटीमीटर की हमारे पास, 6 की, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 4 से काट दो 9, और ये √3, आंसर हो गया हम लोगों का 9√3, ठीक है। चलिए दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। आपके फ्रेंड्स से सब्सक्राइब जरूर करवाएं आप लोग, ताकि वो भी इस चीज़ का मज़ा ले पाएँ, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच।